नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेलगावी में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत 8 करोड़ से ज्यादा किसानों को 16,800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान के बीकानेर में आज 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का औपचारिक उद्घाटन करेंगी। भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत विमेन 20 की पहली बैठक आज से महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में शुरू होगी। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में बंजारा समुदाय के धर्म गुरु संत सेवालाल महाराज के 284वें जयंती समारोह में शामिल होंगे और ऑस्ट्रेलिया ने केपटाउन में दक्षिण अफ्रीका को 19 रन से हराकर आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप ट्रॉफी जीती। समाचार प्रभात के साथ मैं चंद्रिका जोशी। नागालैंड और मेघालय में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी है। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ। वोट शाम 4 बजे तक डाले जा सकते हैं। नागालैंड के 60 में से 59 विधानसभा क्षेत्रों में 2,291 मतदान केंद्रों पर 13 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 4 महिलाओं सहित कुल 183 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। एक सीट पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो चुका है। शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। आइए और जानकारी के लिए चलते हैं कोहिमा में अपने संवाददाता मानस प्रतिम के साथ। मानस, नमस्कार। ये बताइए कि इस समय आप कहाँ हैं? अपने आसपास के केंद्रों की जानकारी के साथ ही मानस शुरुआती तस्वीर मतदान की क्या है और साथ ही ये भी बताइए कि मौसम कैसा है वहाँ? जी चंद्रिका, गुड मॉर्निंग। मैं इस वक्त कोहिमा टाउन विधानसभा क्षेत्र के नागा बाजार अपर पोलिंग बूथ के बाहर खड़ा हूँ। यहाँ मतदान शुरू होने को 1 घंटा बीत गए, लेकिन मतदान के कुछ समय पहले से ही लोग यहाँ पे आना शुरू किया था। और इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 3 उम्मीदवार है और यहाँ 31,000 से थोड़ा सा ज्यादा मतदाता है। अगर मैं इस शहर की या इस क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र के मतदान की बात करूँ तो आज यहाँ मौसम बिल्कुल साफ है और ये खबर पूरी सिर्फ कोहिमा शहर की नहीं, पूरे नागालैंड से ही है। यहाँ पे साफ मौसम है, धूप खिला हुआ है, बहुत ही सुहाना मौसम है और लोग भारी उत्साह के साथ यहाँ मतदान करने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ 1 घंटा बीत गया जैसे मैंने कहा और यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से अब तक यहाँ पे मतदान चल रहा है। चंद्रिका, मानस, हमारे सुनने वालों के लिए सुरक्षा व्यवस्था और जो मतदान की वेबकास्टिंग व्यवस्था की गई है उसके बारे में बताइए। अगर हम लोग सुरक्षा की बात करें तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के 305 कंपनियों को तैनात किया गया है पूरे प्रदेश में। और आज जितने भी मतदान केंद्र हैं सभी मतदान केंद्र पर सेंट्रल आर्म पुलिस के लोग तैनात है। साथ में 50% मतदान केंद्र पर वेबकास्टिंग या ऑफलाइन वीडियोग्राफी जारी है। साथ में जो जनरल ऑब्जर्वर है या माइक्रो ऑब्जर्वर है वो लोग भी घूम रहे हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किया गया है। हम लोग सड़कों पर भी देख सकते हैं, यहाँ के नागालैंड पुलिस हो या दूसरे प्रदेश से आए हुए पुलिस हो, वो लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तो अब तक 1 घंटे में कहीं से भी ऐसा कुछ अप्रिय घटना की खबर नहीं है। चंद्रिका, धन्यवाद मानस इस जानकारी के लिए। मेघालय में मतदान के लिए कुल 3,419 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। 36 महिलाओं सहित कुल 369 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस बीच प्रशासन ने शांतिपूर्ण और स्वतंत्र मतदान सुनिश्चित करने के लिए करीब 1,000 मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग की व्यवस्था की है। शिलोंग में हमारी संवाददाता लक्ष्मी हैं, उनसे और अधिक जानकारी लेते हैं। लक्ष्मी, नमस्कार। ये पहाड़ी इलाका है राज्य का, तो बताइए इस समय आप कहाँ हैं और निर्वाचन आयोग की तैयारियों के साथ साथ अन्य प्रबंधों की क्या जानकारी है आपके पास, और ये भी बताइएगा मौसम कैसा है? चंद्रिका, मैं इस वक्त शिलांग में हूँ। वोटर्स अभी अभी बाहर निकल रहे हैं। आज सुबह से मौसम क्लियर है और सनी भी है। पोलिंग केंद्रों के सामने अभी अभी लाइन लगना शुरू हुआ। मेघालय हमेशा वोटर टर्नआउट के विषय में आगे होता रहा। लास्ट टाइम 2018 में
87.7% पोलिंग रिकॉर्ड हुई थी और इस बार किसी वोटर को पीछे ना छोड़ने के लिए इलेक्शन अधिकारियों ने हर तरह की प्रयास की है। इसलिए उन्होंने अपेक्षा कर रही है इस बार मेघालय 90% से ज्यादा वोटिंग करेंगे। चंद्रिका साउथ वेस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में रानीकोर कॉन्स्टिट्यूंसी में 47 पोलिंग केंद्र हैं। इसमें सबसे कम मतदाता 34 मतदाताएं हैं। दूसरी तरफ नॉर्थ तुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में चांदमारी पोलिंग स्टेशन है। इसमें सबसे ज्यादा 1318 मतदाताएं हैं। मेघालय में 9 मतदान केंद्रों में 100 से नीचे मतदाताएं हैं तो 43 केंद्रों में 1100 से ज्यादा मतदाताएं हैं। 58 पोलिंग केंद्र ऐसा है जिसको पैदल ही पहुंच सकते हैं। चंद्रिका। लक्ष्मी, करीब करीब 1 घंटा हो चुका है मतदान शुरू हुए, तो अभी किस तरह का उत्साह आप देख रही हैं और युवा मतदाताओं की जानकारी के साथ क्या प्रारंभिक खबरें हैं, ये भी बताइए हमें। चंद्रिका, सभी पोलिंग केंद्रों से खबर आ रहे हैं कि पोलिंग टाइम पर शांत से शुरू हुआ है। कुछ जगहों में से टेक्निकल प्रॉब्लम्स के रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं, लेकिन वे एड्रेस किया जा रहे हैं। इस वक्त स्टेट कैपिटल शिलांग को रीच कर रहे हैं कुछ रिपोर्ट्स, उसके अनुसार लगभग सभी जगहों में पोलिंग शुरू हुआ है। कुल मिला के 1319 मतदान केंद्रों में 60% तक केंद्रों में से वेबकास्टिंग भी किया जा रहे हैं और मतदाताओं में इस बार 80,000 से ज्यादा फर्स्ट टाइम वोटर्स अपना मतदान करने वाले हैं। चंद्रिका। लक्ष्मी, इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच यूडीपी उम्मीदवार एचडीआर लिंगदोह के निधन के कारण पूर्वी खासी हिल्स जिले की सोहियोंग विधानसभा सीट पर मतदान स्थगित किया गया है। त्रिपुरा, नागालैंड और मणिपुर में मतगणना 2 मार्च को की जाएगी। उधर तमिलनाडु की इरोड पूर्व विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया है। कुल 77 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। झारखंड में रामगढ़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। शाम 5 बजे तक वोट डाले जा सकते हैं। मतगणना 2 मार्च को होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजू, हमारी तरफ से ये चेक आपकी बहन की शादी के लिए। सर, बैंक में खाता नहीं है सर। अरे क्यों? खाते में बैलेंस रखना पड़ता है ना। अरे तो बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट खाता खोलो ना, मिनिमम बैलेंस भी नहीं रखना पड़ता। आरबीआई कहता है सिर्फ आधार कार्ड लाओ और खाता खोलो। साथ ही फ्री में एटीएम डेबिट कार्ड पाओ और अपने खाते में से महीने में 4 बार तक पैसे निकालो। डिपॉजिट चाहे कितनी भी बार करो, बस खाता खोलो और लंबी इनिंग खेलो। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दीदी, नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेलगावी में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त जारी करेंगे। इस योजना के अंतर्गत 8 करोड़ से ज्यादा किसानों के बैंक खातों में 16,800 करोड़ से अधिक रुपए सीधे जमा हो जाएंगे। प्रधानमंत्री कर्नाटक में 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। शिवमोगा और बेलगावी में हजारों करोड़ों की योजना से लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा और आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। शिवमोगा एयरपोर्ट से मलनाड प्रांत में हवाई संपर्क कायम होगा। रेलवे योजना के बनने के बाद मलनाड प्रांत को बेंगलुरु मुंबई रेलवे संपर्क का लाभ प्राप्त होगा। NH-169A का विस्तार होगा। नल से पानी पहुंचने से 4 लाख ग्रामीण निवासियों को लाभ पहुंचेगा। स्मार्ट सिटी योजना से शिवमोगा नगर में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार आएगा। बेलगावी में रेलवे स्टेशन और रेलवे लाइन डबलिंग से मुंबई, पुणे, हुब्बಳ್ಳಿ, बेंगलुरु रेलवे लाइन का सामर्थ्य बढ़ेगा। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान के बीकानेर में 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव को संबोधित करेंगी। संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की समृद्ध
सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखते हुए उसे लोकप्रिय बनाना है। 9 दिन का संस्कृति महोत्सव राजस्थान में पहली बार आयोजित हो रहा है। शनिवार को शुरू हुआ महोत्सव 5 मार्च तक चलेगा। इस महोत्सव में देश भर के करीब 1000 जाने माने कलाकार लोक नृत्य, लोक संगीत, नाटक, नाटिकाओं व सूफी संगीत आधारित प्रस्तुतियां दे रहे हैं। इसमें शिल्प कला तथा अन्य कलाओं पर आधारित प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं। इस महोत्सव का मकसद देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना, बढ़ावा देना और लोकप्रिय बनाना है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। केंद्रीय महिला और बाल विकास तथा अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री स्मृति ईरानी आज महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में विमेन 20 समूह की 2 दिन की प्रारंभिक बैठक का उद्घाटन करेंगी। भारत की G20 समूह की अध्यक्षता के अंतर्गत सहभागिता और चर्चा के लिए W20 एक आधिकारिक समूह है। बैठक में G20 के सदस्यों, अतिथि देशों और विशेष निमंत्रित संगठनों की 150 महिला प्रतिनिधि भाग लेंगी। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में बंजारा धर्मगुरु संत सेवालाल महाराज की 284वीं जयंती के समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। संस्कृति मंत्रालय पहली बार ये जयंती समारोह आयोजित कर रहा है। कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से विशेष रेलगाड़ियों से करीब 2500 लोग इस समारोह में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले की चल रही जांच में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को घंटों पूछताछ के बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल गिरफ्तार किया। श्री सिसोदिया को दिल्ली में निर्धारित अदालत के समक्ष आज पेश किया जाएगा। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारामन आज सिक्किम में 4 दिन के दौरे पर रहेंगी। वित्त मंत्री केंद्रीय बजट 2023-24 पर उद्योगपतियों और छात्रों के साथ बातचीत करेंगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात हिंदी और अंग्रेजी में अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भूकंप सुरक्षा और तैयारी से संबंधित विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता इस संबंध में अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 01123717106 और 23314444 पर पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने 6ठी बार ICC महिला 2020 विश्व कप ट्रॉफी जीत ली है। केपटाउन में खेले गए फाइनल में कल ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका को 19 रन से पराजित कर दिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं रवि कपूर। धन्यवाद चंद्रिका। प्रधानमंत्री के शतक की तरफ बढ़ते मन की बात को जन अभिव्यक्ति का अद्भुत प्लेटफॉर्म बताने को अमर उजाला ने सुर्खी बनाया है। साथ ही लिखा है डिजिटल इंडिया की शक्ति घर घर पहुंच रही है। नागालैंड और मेघालय में विधानसभा के लिए आज वोट डाले जाने और समूचे चुनाव प्रबंध पर भी अखबारों की नजर है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पर आबकारी मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की कड़ी कार्रवाई भी आज के अखबारों की बड़ी सुर्खी है। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है 8 घंटे पूछताछ, एजेंसी का दावा जांच में सहयोग नहीं किया। अमर उजाला ने आज पीएम किसान योजना की 13वीं किश्त जारी किए जाने को अहमियत दी है। राष्ट्रीय सहारा के पहले पन्ने पर बॉक्स में खबर है पंजाब में बिगड़ने लगे हालात, जेल में गैंगवार, अजनाला में बवाल पर गृह मंत्रालय एक्शन में। कश्मीर में पुलवामा में आतंकवादियों के कल कश्मीरी पंडित की गोली मारकर हत्या किए जाने की खबर लगभग सभी अखबारों में है। देशबंधु की खबर है कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन का हुआ समापन। जनसत्ता ने खबर पर लिखा है नेताओं को अनुशासित रहने की नसीहत। राष्ट्रीय सहारा की खबर है अधिवेशन से जुड़े विज्ञापन में देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना आजाद की तस्वीर नहीं होने पर माफी मांगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेघालय और नागालैंड विधानसभा चुनाव के लिए मतदान जारी। प्रधानमंत्री मोदी आज कर्नाटक के बेलगावी में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 8 करोड़ से ज्यादा किसानों को 16,800 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान के बीकानेर में आज 14वें राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का औपचारिक उद्घाटन करेंगी। भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत विमेन 20 की पहली बैठक आज से महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में शुरू होगी। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में बंजारा समुदाय के धर्मगुरु संत सेवालाल महाराज के 284वें जयंती समारोह में शामिल होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ।